योगी बाबा न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। यूनियन जिंदाबाद, जीवीके मुर्दाबाद, जीवीके मुर्दाबाद, जीवीके मुर्दाबाद। योगी बाबा न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, योगी बाबा न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गांव हो या शहर, जब कभी हम बीमार होते हैं तो हमें एक नंबर की याद आती है, 102। वह नंबर 108 भी है जिस पर हम फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं और अपने आप को किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराने की व्यवस्था कराते हैं। आबादी के मामले में सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। यहाँ ये एम्बुलेंसों के चालक है, सहचालक है जो आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इनके कई आरोप हैं, आरोप कई संगीन हैं, इनके जीविका से जुड़े हुए मुद्दे हैं और ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि इनके साथ ऐसा क्यों हो गया। कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि हम लोगों ने अपनी कोविड काल में धरना किया, उस टाइम हम लोग नौकरी से निकाल दिए गए थे। लगातार कंपनी हमारे लोगों को शोषण कर रही है, सैलरी टाइम से नहीं दे रही है, जितने भी कर्मचारी शोषण कर रही, टर्मिनेट कर दिया। लगभग 2 साल हो गए हम लोग कंपनी से निकाल दिए गए हैं इस, और लगातार फर्जी केस का प्रेशर दे रही है। लगभग इस टाइम 102 25 से 30 केस मांग रही। 30 केस पर डे फील्ड में कहाँ से आ पाएंगे? हर जिले में 100 से ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं। शोषण इतना चरम सीमा पर हो गया जिसको बताएं। सूबे की राजधानी लखनऊ है, कल की घटना बताएं आपको, यहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी उपलब्ध नहीं कर पाई क्योंकि वो गाड़ी फर्जी केस में बिजी हुई थी। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री से योगी नाथ जी यही अनुरोध है माननीय जी से कि आप जो है कंपनी शोषण कर रही है, आप एक अपने स्तर से दिखवाइए कि इतना शोषण हो रहा है कि हद से ज़्यादा शोषण हो चुका है। और हम लोगों की बहाली को लेकर 2000 से ऊपर हो गया, 9000 कर्मचारी हमारे आज भी टर्मिनेट है। कोविड काल में जब कोई मरीज को छूता नहीं था तो उससे सबसे पहले हमारी 108 एम्बुलेंस दिख रही थी। सबसे पहले हमारा टेक्नीशियन, अगर उसके परिवार उसको कुछ होता उसका परिवार कौन देखभाल करता? आज वही कर्मचारी आज कंपनी से बाहर निकाले जा रहे हैं। बस मैं सरकार से गुहार लगा रहा हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, कोविड में आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने काम किया, तो क्या मुद्दा था? क्यों टर्मिनेट कर दिया सरकार ने? आप आगे आ जाइए, मैं मुद्दा क्या था, क्यों टर्मिनेशन हुआ? टर्मिनेशन इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी पर डे 40 से 45 केस मांगती है। फर्जी केस में गाड़ी बिजी रहती है हमेशा और आम जनमानस को सुविधा इसकी नहीं मिल पा रही है। आपने बड़ा संगीन आरोप लगाया, फर्जी केस, ये कैसा होता है? ये एक ऑपरेशन हेड द्वारा पूरा प्रोसेस होता है। ऑपरेशन हेड जिले के अधिकारियों को पूरा रोज़ का रोज़ व्हाट्सएप से मैसेज करता है कि मुझे इतना केस चाहिए इस ज़िले से। अगर नहीं होगा तो MEPM जो जिले के अधिकारी होती है उनकी नौकरी आती है। उसमें ये होता है MEPM जो है वो MT पायलट पे प्रेशर करते हैं, तो अगर वो नहीं करते तो हम लोगों को निकाल दिया जाता है। हाँ। अच्छा, आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपके हाथ में ये है, क्या लिखा है आपने मुख्यमंत्री के नाम से? हमने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है कि जीवीके एमराई कंपनी पिछले 12 सालों से उत्तर प्रदेश में लगातार शोषण कर रही है। ये कंपनी फिर बार बार आरोप लगता है तो एक ही कंपनी को बार बार टेंडर क्यों दिया जाता है? भाई, जब ये कंपनी कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, इनके डायरेक्टर के ऊपर कितने राज्यों में ये ब्लैक लिस्टेड है? कम से कम 5 से 6 राज्यों में ये ब्लैक लिस्टेड है। इनके डायरेक्टर तक के ऊपर FIR दर्ज हुई है। ये फर्जी तरीके से कर्मचारियों से 25,000 50,000 रुपये की DD लेते। आसियाना थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन ये प्रशासन का दुरुपयोग करके उन पे कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं और हम लोगों के ऊपर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग धरना करते हैं अपनी मांगों को लेके तो हमारे ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं। हमको इन्होंने बड़ा संगीन आरोप लगाया कि जो कंपनी है वो यह कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, डायरेक्टर के ऊपर मुकदमा दर्ज है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश जो आबादी के मामले में सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश में उस कंपनी को लगातार काम मिला। यही बात है ना? लगातार 12 सालों से, जबकि सरकार खुद कह रही कि इसको हर टेंडर सेंट्रल वाइज किया जाएगा, हर सेंट्रल वाइज मंडल स्तर पे किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। इस कंपनी को बार बार क्यों आखिर टेंडर दिया जा रहा है जब ये कंपनी लगातार 200 करोड़ रुपए के घोटाले कर चुकी है, जिसकी थर्ड कंपनी से जांच भी हो चुकी है। 70% केस इसके फर्जी मिले हैं। आखिर फिर भी सरकार क्यों इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है? ब्रजेश पाठक जी ने जांच कराई, 70% केस इनके फर्जी पाए गए। अरे ब्रजेश पाठक तो बड़े हाजिर जवाब माने जाते हैं, लोगों से खूब मिलते हैं, फोटो खूब खिंचवाते हैं, तो क्या ब्रजेश पाठक से आप लोग मिले जाके? मैं उनसे मिला, 2-3 बार मुलाकात हुई, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। कंधे पे हाथ तो रखे होंगे? बिल्कुल, हाँ, कंधे पे हाथ रखे। बिल्कुल आपकी बात सत्य है। पूरा डाटा दिया, पूरा उत्तर प्रदेश का पर एक गाड़ी का डाटा दिया। पर एक गाड़ी में पर डे 10 से 20 केस फर्जी पाए गए, लेकिन आज तक कोई उसका जो रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ये भी कहे होंगे कि कार्रवाई कराएंगे, एकदम न्याय होगा, न्याय नहीं होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। ब्रजेश पाठक जी आश्वासन पर आश्वासन देते गए, आज तक कुछ नहीं उन्होंने किया है। अरे वो उप मुख्यमंत्री है, आश्वासन दिए, कुछ तो हुआ होगा। स्वास्थ्य तो है ही, उप मुख्यमंत्री, कुछ हुआ? कुछ कोई आज तक जितने भी उन्होंने आश्वासन दिए, किसी एक पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग बराबर
कहते हैं ना कि हमको प्रूफ दो, कितनी बार प्रूफ दिया जाए। बार बार उनको ले जा कर के उनके ऑफिस में प्रूफ दिया जा रहा है। और हर ऑफिस में ऐसा कोई ऑफिस नहीं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री का हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग का हो, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह एम्प्लॉय जा कर के थक चुके हैं, दे करके नोटिस दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं। यहाँ तक कि कंपनी से समझौता हुआ कि हाँ ठीक है आपको न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार कई बार समझौते हुए बैठ करके लखनऊ में ही, लेकिन आज तक ना तो समझौता हुआ, उल्टा हम लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई और कंटिन्यू हम लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है। आज के डेट में भी उनके हिसाब से जो काम नहीं होता है उनको ही तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाता है। अच्छा, जब आपने लेबर की बात कर दी, न्यूनतम मजदूरी की बात कर दी, तो आपको बता दें कि भारत में लेबर लॉ की बात होती रहती है। कई राज्यों में यह मामला बहुत ही संगीनता से लिया जाता है और उसी के अनुसार कर्मचारी काम करते हैं। तो आप लोग श्रम मंत्री के पास गए हुए? लगातार श्रम मंत्री के पास, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, लगातार हर 8वें दिन से बैठक करते, इस प्रेजेंट टाइम में बैठक करें, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। श्रम मंत्री आपके श्रम आयुक्त के पास बैठते हैं, श्रम विभाग में डेट लगती है, कंपनी श्रम विभाग में नहीं आ रही है। लगभग हर महीने 2-3 डेट श्रम विभाग में, कंपनी श्रम विभाग में हमारा मुकदमा चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोग हैं यहाँ, आप लोग कितने दिनों से बेरोजगार हैं? 2 साल से हम लोग बेरोजगार जी। तो ऐसे में इन लोगों का कहना है कि ये लोग 2 साल से बेरोजगार हैं और लगातार कंपनी लोगों को निकाल रही है। ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप पीछे इन लोगों को देख सकते हैं, होर्डिंग्स लगी हुई है। या वही कर्मचारी हैं जो आपके दुख के वक्त आपके लिए खड़े रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, अपना जो काम है उसे करते हैं, लेकिन अब इन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया है। अब इनके घर का खर्च कैसे चलेगा, इसकी चिंता ना तो उत्तर प्रदेश सरकार अभी करने को तैयार है, ना तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री या श्रम मंत्री करने को तैयार दिखते हैं। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।